दुबई एयरपोर्ट पर जैकलिन फर्नांडिस को विदेश जाने से रोका गया है। उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर की वजह से उन्हें रोका गया है। ईडी ने अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में जैकलिन के खिलाफ एलओसी यानी लुकआउट सर्कुलर खोला था। जैकलिन को फिलहाल घर जाने दिया गया है, लेकिन सूत्रों पर कल फैसला होगा। वे जानते हैं कि आखिर जैकलिन के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर यानी एलओसी क्यों जारी किया गया है। दरअसल 200 करोड़ उगाही मामले में ईडी ने पूछताछ की थी। अब तक ईडी 2 बार पूछताछ कर चुकी है। सुकेश चंद्रशेखर की करीबी रही है जैकलिन। 200 करोड़ उगाही का केस है ये, और उसमें मुख्य आरोपी है सुकेश चंद्रशेखर। कहा जाता है कि सुकेश ने जैकलिन को करोड़ों रुपए के गिफ्ट दिए थे। 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दायर की गई है। ईडी ने 7000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। राकेश त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ जितेंद्र भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले राकेश, आपका रुख कर लेते हैं। कब पहुंची थी जैकलिन और कहां जा रही थी, और लुकआउट सर्कुलर क्या उनको इस बारे में जानकारी नहीं थी कि वो विदेश नहीं जा सकती और वहां से उनको वापस लौटा दिया गया? देखिए सचिन, जो जानकारी हमें सूत्रों से मिल रही है उसके मुताबिक आज शाम को जैकलिन फर्नांडिस मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टर्मिनल 2 पर पहुंची और वहां से वो दुबई या मस्कट के लिए फ्लाइट लेना चाहती थी। उन्हें वहां पर किसी शो में शामिल होना था और इसी वक्त इमिग्रेशन काउंटर पर जो है उन्हें रोक दिया गया। उन्हें बताया गया कि आपके खिलाफ जो लुकआउट सर्कुलर नोटिस जो जारी की गई है उस मामले के तहत आप विदेश नहीं जा सकती। गौरतलब है कि सोर्सेस का यह भी कहना है कि जब लुकआउट नोटिस जब जारी की गई थी वो इसी कंडीशन पर जारी की गई थी कि इसमें तमाम जितने भी जो चाहे विटनेस है, आरोपी हैं या जो सस्पेक्ट्स हैं, वो जो है वो कहीं बाहर ना जा पाए। और जो चार्जशीट ईडी ने जो दाखिल की है दिल्ली के इस मामले में, उसमें जैकलिन फर्नांडिस का भी नाम उसमें मेंशन किया गया है। और यही वजह है कि उन्हें वहां पर मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहले रोका गया। काफी समय तक की जो ये फॉर्मेलिटी है वो चलती गई और उसके बाद में आखिरकार उन्हें वापस एयरपोर्ट से छोड़ दिया गया, अपने घर जाने दिया गया। यहाँ पर जानकारी ये भी मिल रही कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो इस मामले में पहले ही जैकलिन से कई बार पूछताछ कर चुकी है, वो आने वाले दिनों में बहुत जल्दी एक बार फिर से जैकलिन फर्नांडिस को समन जारी कर सकती है ताकि वो एक बार फिर से इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो। सचिन और जितेंद्र, आपने भी पहले इस पूरे मामले को रिपोर्ट किया था जिस पर जैकलिन को समन दिया गया था, पूछताछ के लिए बुलाया गया था, घंटों पूछताछ हुई थी। क्या जैकलिन जो है इस मामले में, एक तो ये किस तरीके से इन्वॉल्व हैं, क्या कुछ और इंफॉर्मेशन सामने आई है, और लुकआउट सर्कुलर का जारी होना ये कितना ज्यादा संगीन या अहम सीरियस होता है? देखिए सचिन, सबसे पहले ये बता दूं कि सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ कल ही यानी कि शनिवार को ही ईडी ने 200 करोड़ रुपए की जो उगाही उसने की थी जेल में बैठ करके, उस मामले में चार्जशीट दाखिल की है। जैकलिन फर्नांडिस की इसमें 2 बार स्टेटमेंट ली गई है। अगस्त महीने के अंदर जैकलिन फर्नांडिस को बुलाया गया था, उसके बाद अक्टूबर में जैकलिन फर्नांडिस को बुलाया गया था और 2 बार उनके बयान लिए गए थे और उस बयान के आधार पर ये चार्जशीट दाखिल की गई है और जो बाकी एविडेंसेस कलेक्ट किए गए हैं। ईडी ने जो एलओसी जारी किया है वो इसलिए जारी किया गया है क्योंकि जैकलिन का काफी क्लोज रिलेशन सुकेश चंद्रशेखर, जो कि मेन एक्यूज्ड है इस पूरे मामले के अंदर, उसके साथ रहा है और ईडी नहीं चाहती है कि जैकलिन जो है देश छोड़ करके जाए और इसीलिए एलओसी जारी किया गया था कि अगर वो देश छोड़ करके जाने की कोशिश करती है तो उसको एयरपोर्ट पर रोका जाए। जब आज मुंबई में करीब 5 बजे जब जैकलिन दुबई जाने के लिए मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंची थी तो इमिग्रेशन ने उनको रोका। साथ ही साथ ईडी से इस बारे में पूछताछ की कि क्या जैकलिन को गिरफ्तार करना है, हिरासत में लेना है या इसे जाने देना है। तो उसके बाद ईडी ने यही कहा था कि फिलहाल उनके डिटेंशन की या हिरासत की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ उन्हें देश से बाहर जाने से रोकना है क्योंकि चार्जशीट दाखिल कर ली गई है और इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी भी काफी पेंडिंग है और इसके लिए जैकलिन बिना पूछे नहीं जा सकती है, इसीलिए जैकलिन को जाने दिया गया। हालांकि शुरुआत में यह भी खबरें आ रही थी कि जैकलिन मुंबई जब देश छोड़ के जा रही थी तो वहां से जब रोक दिया गया तो वो मुंबई से दिल्ली आ सकती है ताकि ईडी के सामने वो पेश होकर के अपनी स्टेटमेंट जारी करे, लेकिन फिलहाल वो वहां से दिल्ली नहीं आ रही है और वो मुंबई में ही है। जहां तक अगर हम दूसरे इस पूरे मामले को लेकर के बात करें सचिन, तो ये पूरा मामला जो है 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की उगाही का मामला है जिसमें सुकेश चंद्रशेखर मुख्य आरोपी है और जैकलिन फर्नांडिस इसमें एक तरह से कह सकते हैं फिलहाल आरोपी नहीं है, लेकिन काफी बड़ी रकम जो 200 करोड़ रुपए सुकेश चंद्रशेखर ने रेंजबैक्सी के प्रमोटर हैं उनसे जो उगाए थे उसमें से काफी सारी रकम जैकलिन फर्नांडिस के ऊपर खर्च की थी, जिसमें से महंगे घोड़े दिया गया था, 4 पर्शियन बिल्ली दी गई थी, महंगी गाड़ियां दी गई थी। इसके
अलावा लगातार वो जैकलिन फर्नांडिस को चार्टर्ड प्लेन में चेन्नई बुलाते थे, जहां पर वो खुद भी पैरोल पर चेन्नई जाया करते थे और वहां पर मुलाकातें होती थी। ईडी ने इस बात को बताया है कि दोनों के बीच में काफी क्लोज रिलेशनशिप थी और काफी सारा पैसा जो है जैकलिन फर्नांडिस के ऊपर खर्च किया गया था, जो कि 200 करोड़ रुपए गलत तरीके से उगाए गए थे। एक बार तो ये भी खबर आ रही थी सचिन की, जो जिस तरह से खबरें आ रही थी कि जैकलिन फर्नांडिस अपने बॉयफ्रेंड के साथ जुहू में एक बड़ा बंगला जो कि करीब 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम का है, वो खरीद करके उसमें अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने जा रही हैं। लेकिन हालांकि अभी वो बंगला नहीं खरीदा गया, लेकिन यह माना जा रहा है कि जो 200 करोड़ रुपए सुकेश चंद्रशेखर ने रैनबैक्सी के प्रमोटर की पत्नी से उगाए थे, उन्हीं पैसों से वो बंगला खरीदा जाना था। तो इसी मामले को लेकर के ईडी ने एलओसी जारी किया था, क्योंकि जैकलिन फर्नांडिस इस पूरे मामले के अंदर मेन गवाह है। गई थी, आपने कहा कि वो ज्यादातर पैसे फिलहाल प्राइम ऑफिसर यही नजर आ रहा है कि वो जैकलिन पर खर्च किए गए थे। ईडी दोबारा समन देकर के पूछताछ के लिए बुला सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका और राकेश मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.